अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे एक्सेल के डेटा मेन्यू को। तो डेटा मेन्यू को स्टार्ट करने से पहले हम ये टेबल, कोई भी टेबल ये टेबल हमने ड्रा किया। सबसे पहले डेटा मेन्यू का जो ऑप्शन आ रहा है वो है फ्रॉम एक्सेस। अगर आपने MS एक्सेस में कोई फाइल सेव की है तो आप वहां से डेटा इधर लेके आ सकते हैं और MS एक्सेल में उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब यानी किसी भी वेबसाइट का डेटा आप उठा के लेके आ सकते हैं और इधर इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है। तीसरा है फ्रॉम टेक्स्ट, गेट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप डेटा वहां से लेके आ सकते हैं। सपोज इधर हम नोटपैड में ये डेटा टाइप करते हैं और इसको सेव में करते हैं फॉर एक्सेल। अब हमने इधर डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव किया। तो अब हमने करना क्या है, इधर क्लिक करना है और फ्रॉम टेक्स्ट, ये हमने अभी सेव किया था फॉर एक्सेल। अब हमने इसको इंपोर्ट करना है तो इधर कुछ हमने सेटिंग करनी है। तो इधर नेक्स्ट किया, टैब में आएगा, सेमी कॉलन में आएगा, स्पेस में। सपोज हम स्पेस में रखते हैं या टैब में रखते हैं। तो हमने नेक्स्ट किया और फिनिश किया। ये किस रो में रखना है, इस रो में हमने सेलेक्ट किया और ओके किया तो ये हमारा डेटा इधर आ जाएगा। अब हम सपोज इसको नोटपैड में इसको चेंज करते हैं। GM ग्राफिक्स की जगह हम मुर्तज़ा रखते हैं और इसको सेव की करते हैं। तो अब हम कुछ टाइम के बाद इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा डेटा इधर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नोटपैड के साथ है, हम डेटा इसको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप फ्रॉम SQL सर्वर से भी डेटा लेके आ सकते हैं। किसी भी सोर्स से आप डेटा लेके इधर मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है आप उससे डेटा लेके आ सकते हैं। सपोज अभी हमने एक एक्सेल की फाइल बनाई थी, वहाँ से डेटा लेके आए। कोई भी आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल हैं तो आप वहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं। अब है रिफ्रेश ऑल। सपोज हम कुछ देर पहले कोई डेटा लेके आए थे नोटपैड से, अब हमने इसको रिफ्रेश ऑल करना है। रिफ्रेश ऑल करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारा डेटा रिफ्रेश हो चुका है जो हमने नोटपैड में दोबारा सेव किया था। ये आगे वही नेक्स्ट कनेक्शन है, आप इनको वर्कबुक में मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, कोई भी आप प्रॉपर्टी इसमें चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ की बात सॉर्टिंग को, सॉर्ट एंड फिल्टर्स को। सॉर्ट और फिल्टर को देखने के लिए हमने सॉर्ट को देखने के लिए इधर सपोज हम इधर ये टेबल सेलेक्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं ये ABC यानी सॉर्ट में A से Z तक तरतीब वाइज है, तो हम कहते हैं आगे वाला डेटा भी इसका चेंज ना हो। तो हमने सॉर्ट में जाना है A to Z, वैल्यू करेंगे, वैल्यू ही रहने देंगे और इधर करेंगे कॉलम B, हम ओके करेंगे। तो ये देखें हमारा सबसे पहले B फिर C फिर E I M इस तरह ये आ जाएगा। ये है सॉर्ट। अब हम इसे कहते हैं सॉर्ट सेटिंग यही हो और Z to AI। अब देखते हैं अब UP से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारी सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट चेक करते हैं फिल्टर को। फिल्टर को ये हम सबसे पहले फ़िल्टर को देखने के लिए ये सिलेक्ट करते हैं ये। अब हम इधर फ़िल्टर लगाते हैं, ये हमारा फ़िल्टर लग चुका है। अब हम इधर सिलेक्ट करते हैं, सपोज हमारे पास बहुत सारा डेटा है। इधर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। एक्सेल में बहुत सारा डेटा एंटर होता है, तो हम उसको इजीली चेकअप कर सकते हैं फ़िल्टर के ज़रिए। तो हम फ़िल्टर लगाएंगे, हमने कौन सी रो का डेटा चेक करना है। तो हम अगर एक पे क्लिक करेंगे कि हम सीरियल नंबर 1 का डेटा हमें चाहिए, तो ओके करेंगे, इसका डेटा हमारे पास शो हो जाएगा। सपोज हम कहते हैं कि इंग्लिश का डेटा हमारे पास है, तो सब्जेक्ट में जाएंगे और बाकी डी सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे कि इंग्लिश में कितना डेटा है, कितने मार्क्स आए हैं। ये देखें इंग्लिश में, तो इंग्लिश पास है इस बंदे की और मार्क्स 215 हैं, ये सेमेस्टर वाइज आ रहा है। तो यह है फ़िल्टर। फ़िल्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, दोबारा ये आ जाएगा। ये फ़िल्टर का यूज़ था। तो नेक्स्ट आगे क्लियर है, कोई भी आप क्लियर करना चाहें, किसी भी आप सपोज ये आप इधर फिर फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर लगाया। अब आप इसे देखना चाहते हैं कि कौन सा पास है, ये ओके किया। अब आपने इसको अगर क्लियर करना है तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपने रीअप्लाई करना है, तो ये रीअप्लाई हो चुका है। अब हम क्लियर करेंगे और फिल्टर को हटाएंगे ये। अब हम टेक्स्ट टू कॉलम, सपोज हमारे पास ये टेक्स्ट है, हमने इसको कॉलम में रखना है। तो कॉलम में रखने के लिए हमने फिक्स विड्थ या नेक्स्ट करना है सेमीकोलन टैब कॉमा स्पेस। हमने जिस तरह भी रखना हो इधर इसको अदर करते हैं। अगर हम स्पेस में रखते हैं या सेमीकोलन में रखते हैं तो ये नेक्स्ट करेंगे, फिनिश। ये देखें अब हमारा टेक्स्ट टू कॉलम हो चुका है। नेक्स्ट है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मतलब होता है, ये एक लिखा है इधर, ये इधर 2 हमने टाइप किया,
अब हमने फ्लैश फिल के ज़रिए सपोज हमने इसको सिलेक्ट किया, नीचे हम अब फ्लैश फिल को हम इधर ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे। तो ये है यूज़ फ्लैश फिल का। अब हम डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट्स देखेंगे। सपोज इधर हम रखते हैं 1 2, इधर भी 2 रखते हैं और इधर भी 2। अब हमने करना क्या है, इसमें डुप्लीकेट फाइंड करना है और रिमूव करना है। रिमूव डुप्लीकेट्स ओके करना है, सॉरी हमने इसको सेलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट, एक्सपांड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, कॉलम एल में है और ओके करना है। 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, ये देखें 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू हमने वो फाइंड आउट की हैं और उनको रिमूव कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन को, जो हम 1 बाय 1 डेटा वैलिडेशन का कुछ यूज़ है वो देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।